नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग चलते हैं बिहार दौरा के लिए, विशेषकर यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर पढ़ेंगे, जिसमें भारत के सभी 14 ऐतिहासिक दस्तावेजों और पांडुलिपियों की सूची दी गई है। बिहार दौरा की स्पेशल सामग्री है, क्योंकि पिछले ही साल ही दरोगा में पूछा गया था 1799 में। उसके अनुसार इसका टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आया था एक। तो क्वेश्चन चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे आज। पहला क्वेश्चन जानते हैं। महत्वपूर्ण नोट: वर्ष 2025 में श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र की आधिकारिक नामांकन के बाद भारत में कुल दस्तावेजों की संख्या 14 हो गई है। यह सूची परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर के 11 दस्तावेज पढ़ते हैं, यानी टोटल मिलाकर 14 है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर के 11 दस्तावेज पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे, पहला है 1997 में। 1997 जो दिया है, IAS तमिल चिकित्सा पांडुलिपि का शामिल किया गया था, जिसमें विवरण का इसका मुख्य बिंदु क्या था। मुख्य बिंदु पर हम पढ़ेंगे सिद्ध और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों के जुड़े तार के पत्तों का ऐतिहासिक संग्रह है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, आपको पहला यहीं पे याद कर देना है, दूसरा नहीं देखना है। चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखागार दिया है, उसको कब शामिल किया गया था। इसको 2003 में शामिल कर लिया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखागार को 2003 में शामिल किया गया था। इसका क्या मुख्य बिंदु था जिसकी वजह से इसको शामिल किया गया है। भारत और इंडोनेशिया और नीदरलैंड आदि देशों का संयुक्त रूप से शामिल किया गया ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, इसलिए इसको 2003 में शामिल कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 2005 में सेव पांडुलिपिया पद्दुचेरी को 2005 में शामिल किया गया था। सेव पांडुलिपिया पद्दुचेरी को 2005 में शामिल किया गया था। इसका क्या मुख्य बिंदु है। मुख्य बिंदु इसमें दिया गया है, शैव सिद्धांतों से जुड़े महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। शैव सिद्धांतों से ओनली महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। इसको कब शामिल किया गया था, तो 2005 में इसको शामिल कर लिया गया था। आप लोग जानते हैं, 3 नंबर पे दिया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 4 नंबर, ऋग्वैदिक पांडुलिपिया को कब शामिल किया गया था। क्वेश्चन आएगा, ऋग्वैदिक पांडुलिपिया को कब शामिल किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 2007 हो जाएगा। अगर इसका मुख्य बिंदु पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा। मानव इतिहास और वैदिक संस्कृति के सबसे पुराने साहित्य एवं धार्मिक दस्तावेजों में से एक है। इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर, तारीख ए खानदान ए तिमुरिया को कब शामिल किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 2011 में शामिल किया गया था। इसका मुख्य बिंदु क्या है। इसका मुख्य बिंदु है, खुदा बख्त ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना बिहार में सुरक्षित मुगल काल की अत्यंत भव्य और सचित्र पांडुलिपि है। क्यों शामिल किया गया, क्या है, 2011 में तारीख ए खानदान ए तिमुरिया को 2011 में शामिल किया गया था। ये कहाँ है, इसका मुख्य बिंदु क्या है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में स्थित है। सुरक्षित मुगल काल की अत्यंत भव्य और चित्रकारी पांडुलिपि को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 6 नंबर से पढ़ते हैं, लघु कला चक्रतंत्र राजा टीका विमल प्रभा को कब शामिल किया गया था। लघु कला चक्रतंत्र
टीका विमल प्रभा को कब शामिल किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2011 को शामिल किया गया था। क्या इसका मुख्य बिंदु था? मुख्य बिंदु इसका क्या था? मुख्य बिंदु था प्राचीन खगोल विज्ञान। प्राचीन खगोल विज्ञान ज्योतिष एवं दर्शन से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण बौद्ध तांत्रिक ग्रंथ है। ठीक है, जो 2011 में इसको शामिल किया गया था, लघु कला चक्र राजा टीका विमल प्रभा को। अगला टॉपिक की ओर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शांतिनाथ चरित्र। शांतिनाथ चरित्र को कब शामिल किया गया था? शांतिनाथ चरित्र को कब शामिल किया गया था? इसको आप लोग 2013 में दिख रहा है स्पष्ट रूप से। शांतिनाथ चरित्र को कब शामिल किया गया था? 2013 को। क्यों शामिल किया गया था? तो उसका मुख्य बिंदु है जैन धर्म के तीर्थकर शांतिनाथ के जीवन दर्शन और उपदेशों को दर्शाने वाला ऐतिहासिक ग्रंथ है। जैन धर्म के शांतिनाथ के जीवन दर्शन और उपदेशों को दर्शाने वाला ऐतिहासिक ग्रंथ है। अगला चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर, गिलगिट पांडुलिपियाँ कहाँ है? गिलगिट पांडुलिपियाँ को कब शामिल किया गया था? तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 2017 में शामिल किया गया था। क्यों किया गया था? इसको क्यों किया गया था? इसका मुख्य बिंदु क्या है? इसका मुख्य बिंदु आप जान लेते हैं। भारतीय इतिहास, भारतीय उपमहाद्वीप में बची हुई सबसे प्राचीन ऐतिहासिक बौद्ध पांडुलिपियों का संग्रह है। समझ में आ गया क्यों शामिल किया गया था? चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। मैत्रेयी व्याकरण को कब शामिल किया गया था? मैत्रेयी व्याकरण को कब शामिल किया गया था? 2017 में। मैत्रेयी व्याकरण को कब शामिल किया गया था? 2017 में। क्यों शामिल किया गया था? पाल राजवंश के काल के दौरान सुनहरे अक्षरों में लिखे गए। पाल राजवंश के काल के दौरान सुनहरे अक्षरों में लिखी गई बौद्ध धर्म से जुड़ी अमूल्य पांडुलिपि है। पाल राजवंश के काल के दौरान सुनहरे अक्षरों में लिखी गई बौद्ध धर्म से जुड़ी अमूल्य पांडुलिपि है। क्या है? उसका मैत्रेयी व्याकरण, जिसको 2017 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर, अभिनव गुप्त के कार्यों का संग्रह दिया गया है। अभिनव गुप्तों के कार्यों का संग्रह दिया गया है। इसको कब शामिल किया गया था? इसको 2017 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2017 में शामिल किया गया था। इसका मुख्य बिंदु क्या था? आप लोग को पता होगा मुख्य बिंदु क्या है, जिसको सामने की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कश्मीर के महान दार्शनिक आचार्य अभिनव गुप्त द्वारा तंत्र शास्त्र, दर्शन और सौंदर्य शास्त्र पर रचित ग्रंथों का अनूठा संग्रह है। इस वजह से अभिनव गुप्त के कार्यों का संग्रह किया गया था 2023 में और यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन के पहले शिखर सम्मेलन के अभिलेखागार। गुट निरपेक्ष आंदोलन के पहले शिखर सम्मेलन के अभिलेखागार को कब शामिल किया गया था? तो आपका सीधा आंसर लिखा गया है 2023 में इसको शामिल किया गया था। इसका मुख्य बिंदु क्या था? इसका मुख्य बिंदु था वर्ष 1961 में ऐतिहासिक बेलग्रेड सम्मेलन से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें, भाषण, दुर्लभ तस्वीरें प्रविष्टि शामिल किया गया है। इसको 2030 में शामिल कर लिया गया है यूनेस्को में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर, एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 3 दस्तावेज हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा रामचरितमानस को कब शामिल किया गया था? रामचरितमानस को कब शामिल किया गया था? 2024 में। रामचरितमानस को कब शामिल किया गया था? 2024 में। रामचरितमानस को कब शामिल किया गया था? 2024 में। इसका मुख्य बिंदु क्या है? विवरण क्या दिया गया है? क्यों शामिल किया गया था? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध अवधी महाकाव्य
की अत्यंत दुर्लभ और सचित्र पांडुलिपियाँ है, इसलिए इसको इसमें शामिल किया गया था। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध अवधी महाकाव्य की अत्यंत दुर्लभ और सचित्र पांडुलिपियाँ है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचतंत्र को कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? पंचतंत्र को कब शामिल किया गया था मेमोरी के रूप में यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो पंचतंत्र को आपका कब शामिल किया गया था? तो 2024 में शामिल किया था इसको। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग अभी देख रहे थे 2024 में पंचतंत्र को शामिल किया गया है, जिसमें इसका मुख्य बिंदु क्या है? पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित प्राचीन नीतिपरक और व्यवहारिक ज्ञान देने वाले पशु पक्षियों की कहानियों का संग्रह है। ठीक है, जानकारी इसको पंचतंत्र को 2024 में शामिल किया गया है। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 को और 3 को 14 को होगा, इसलिए हम लोग 14 बोल रहे थे, इसको में शामिल किया गया है स्मृति के रूप में। सहदयालोक को 2024 में शामिल किया गया है। सहदयालोक को लोचन को 2024 में शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है? इसका मुख्य बिंदु क्या है? इसका मुख्य बिंदु है संस्कृत काव्य शास्त्र और ध्वनि सिद्धांत और साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के जुड़ा 9वीं शताब्दी का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। 9वीं शताब्दी का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, तो इसको शामिल किया गया 2024 में। सहदयालोक लोचन को 2024 में शामिल किया गया था, क्योंकि बिहार दरोगा में इसको अभी हाल ही में पूछा गया था 1799 क्वेश्चन में, उसमें दिया गया था। अब 4 ऑप्शन दिया था, इसमें से स्मृति के रूप में किसे शामिल नहीं किया गया। तो इसमें ऑप्शन था रामचरितमानस था, पंचतंत्र था, सहदयालोचन था, और एक और कोई ऑप्शन था जो उसमें नहीं था, उसी पे टिक मारना था। चलिए ठीक है, बिहार दरोगा के लिए आगे चलते हैं। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।